पाक फौज के 5 जवान बतर पर निसार। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए, 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से हथियार और गोलियां बरामद हुई। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हमारे जवानों की कुर्बानियां जायगा नहीं जाएंगी। का सूरज उभरेगा, जुल्म से तू ना घबराना। देखिए, बोल न्यूज़ की बंदिश का जो हुक्मनामा पैमरा की जानब से जारी किया गया है, इस गैर कानूनी इक़दाम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। बोल टीवी ने हर दौर में हक और सच की आवाज़ को बुलंद किया है। बोल को बोलने दो, लब हमें खोलने दो। मैं समझता हूँ कि बोल ही था जो सबके हक में बोलता था। इसकी बंदिश करना ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मेरी जो है चीफ जस्टिस से ये इस्तदा है कि आप इसके ऊपर फौरी एक्शन लें और सच बोलने को, सच बोलने की आज़ादी दी जाए। बोल को बोलने दो। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बोल को बंद कर दिया। बोल ने इमरान खान के साथ साथ सबके जलसों को कवरेज दी। इमरान खान के जलसों के दौरान बोल 2-2 घंटे बंद किया जाता रहा। पैमरा का हुक्मनामा जारी करके बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट को बंद कर दिया गया। बोल हक और सच के साथ पहले की तरह हमेशा खड़ा रहेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बोल न्यूज़ की बंदिश पर तशवीश का इजहार। कहते हैं कि हुकूमत मीडिया की सेंसरशिप पर फाशिज्म तक तराई है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बोल न्यूज़ को PTI को दिखाने पर सज़ा दी। बोल को बंद करके तमाम मीडिया हाउसेस को पैगाम दिया ताकि वो मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी का ब्लैकआउट करें। बोल न्यूज़ अवाम का मकबूल तरीन चैनल है। हुकूमत को आज़ादी सहाफ़त पर कदग़न नहीं लगानी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मज़म्मत। खुर्रम ज़मान ने कहा कि रिजीम चेंज के बाद हर आवाज़ को दीवार से लगाया जा रहा है। इमरान इस्माइल बोले कि इम्पोर्टेड हुकूमत की फस्तायत और खौफ सच को दबा नहीं सकती। अली जैदी ने कहा कि बोल न्यूज़ हक और सच का अलमदार है। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर शदीद मायूसी का इजहार किया। पैमरा का काम है रेगुलेट करना। ये इदारे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि इनको क्रश करने के लिए बनाए जाते हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बहुत बड़ा जो है वो धावा बोला गया है और मैं समझती हूँ कि जो 3000 मीडिया वर्कर जो इस वक्त बोल में काम कर गए हैं उनके चूल्हे बंद हो गए हैं। 3000 मीडिया वर्कर से मुराद ये है कि 3000 घरों के चूल्हे जो बंद होने जा रहे हैं और वो भी विदाउट इंफॉर्मेशन। बोल न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ती हलकों की मजम्मत। सदर RIUJ साथियों समेत बोल न्यूज़ के ऑफिस पहुँच गए। पेशावर प्रेस क्लब के सदर की बोल न्यूज़ के दफ्तर आमद। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर ग्रुप की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सहाफ़ती रहनुमाओं का कहना है कि बोल न्यूज़ की नशरियात बंद करना आज़ादी सहाफ़त का गला दबाने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सहाफ़ियों को हिरासत करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सहाफ़ियों के लिए खौफ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है। यकीनी बनाए आज़ादी इजहार पर कोई पाबंदी ना हो। एक सहाफ़ी के खिलाफ 50 मुकदमे बना दिए जाते हैं। आज के ज़माने में ज़बानबंदी नहीं की जा सकती। लगता है कुछ खौफनाक हद तक गलत हो रहा है। सहाफ़ियों का खौफ हुकूमत ने दूर करना है। यहाँ मसला है पकड़ धकड़ और थानेदारी से कुछ नहीं हो सकता। जंग सितंबर के शौदा को सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जाएगा। बहादुर सपूतों ने आज ही के दिन 1965 में ताकत के नशे में चूर दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए थे। अर्ज़ पाक पर मैली नज़र रखने वालों को का वो हाल किया जो सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे। कौम का अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों को खिराज अक़ीदत। ISPR ने शौदा की फैमिलीज़ की वीडियो रिलीज़ कर दी। ISPR का फैसलाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। बयानबाजी पर आर्मी में शदीद गम और गुस्सा है। आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ेकार मौजूद है। आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना पाकिस्तान और फौज के मफाद में नहीं। पाक फौज आइन के बालादस्ती के अज़म पर कायम है।
आर्म फोर्सेस हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं। क्या कोई कह सकता है कि आर्म फोर्सेस मुहिब वतन नहीं? फ़ौज के बारे में बयान क्या उनका मोराल डाउन करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, कहा कि जो कुछ कल कहा गया क्या उसको कोई जस्टिफाई कर सकता है? हर शहरी मुहिब वतन है। PTI बुकला से मुकालमे में बोले कि आप चाहते हैं कि अदालत उनको आखिरी फ्री लाइसेंस दे दे, गैर आइनी बात करें, इश्तियाल फैलाएं तो ये आज़ादी इज़हार राय में नहीं आता। क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है? इमरान खान को सियासत से निकालने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। कोई इमरान खान को नाअहल नहीं कर सकता। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये सियासत के बजाय साजिशों से मुखालफिन का मुकाबला करते हैं। मौजूदा हुकूमत साजिश के जरिए इक़्तिदार में आई, कोई इखलाकी और सियासी हैसियत नहीं। नवाज शरीफ के अफवाज से मुताल्लिक बयानात किसी से ढके छुपे नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान भी अफवाज के बारे में बयानात देते रहे। कौम को इम्पोर्टेड हुकूमत से शदीद नफरत है। आसिफ अली जरदारी ने सिंध में जुल्म का निज़ाम बनाया हुआ है। सूबे में गुर्बत की सबसे बड़ी वजह आसिफ अली जरदारी और उनका माफिया है। इमरान खान की सक्कर में गुफ्तगू, बोले आसिफ जरदारी को देख ही नहीं सकता कि पैसा हो और उसे पकड़ ना सके। चेयरमैन PTI ने सैलाब मुतासरीन के दरमियान दिन गुजारा, रिलीफ कैंप का दौरा किया, तफसील से मसाइल सुने, दुख दर्द बांटा, दोपहर का खाना भी साथ खाया। खतरा ताहार मौजूद। मंशर झील में पानी की सतह खतरनाक हद तक बरकरार है। पानी 23 फीट 4 इंच तक पहुंच गया है। बाग यूसुफ में कट लगाने से 7 के मुताबिक देहात ज़ेर आब आ गए। पानी तेजी से मजीद देहातों की जानिब बढ़ा है। नवाब शाह से इमदाने में 25 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कई देहात डूब गए हैं। फसलें तबाह। कोठरी बैराज और ठट्टा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्क में मजीद 24 अफराद जाबाक हो गए। तादाद 1314 हो गई। जख्मियों की तादाद 12,500 से जायद है। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।